आशीष और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात करें हम आजमगढ़ और रामपुर चुनाव को लेकर। सबको मालूम है कि गढ़ माना जाता है सपा का, लेकिन फिर भी इतनी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा यहाँ पर अखिलेश यादव और साथ ही साथ आजम खान को। लेकिन यहाँ पर आजमगढ़ की अगर बात की जाए तो बताते चले आपको कि निरहुआ ने भी यहाँ पर काफी तंज कसे और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता के लिए धन्यवाद करते नजर आए हैं। आपको पहले वो वीडियो सुनवाते हैं जिसमें यहाँ निरहुआ ने काफी कुछ कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आजमगढ़ की जनता की उम्मीद की जीत है। हमारे आजमगढ़ की जनता ने जो उम्मीद दिखाया है, जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पे हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खरी उतरेगी। कहीं न कहीं हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन और अच्छे सरकार के वजह से ही जनता ने ये भरोसा दिया है और इस पे हम लोग खरे उतरेंगे, आजमगढ़ का विकास करेंगे। बड़े गढ़ को आपने ध्वस्त किया है, रामपुर और आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद आपको क्या लगता है कि जीत का श्रेय कहां जाता है, किसको जाता है? ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं उनके अच्छी नीतियां और गरीब कल्याण योजनाएं जितनी है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, कहीं न कहीं उसी की जीत है। उसी पे भरोसा करके आजमगढ़ ने भी कमल खिलाया है। अखिलेश यादव प्रचार करने ही नहीं आए आजमगढ़, क्या लगता है बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे या क्या वजह थी? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे। उनको पता था कि वो नहीं जीत पाएंगे यहाँ, क्योंकि एक बार जनता ने उनको चुना था और वो 3 साल में छोड़ के चले गए थे, उन्होंने कुछ किया नहीं था, तो उनको पता था कि जनता उनको नकार देगी और वही हुआ। धर्मेंद्र यादव का कहना है कि गुड्डू जमाली और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया था इसलिए वो हार गए और आप लोग जीत गए। नहीं, ये उनको थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। जब 2019 में लड़े थे तो उन दोनों का गठबंधन था, इसलिए, नहीं तो उसी बार वो लोग हार गए होते। तो इस बार जब अलग अलग लड़े, बसपा अलग लड़ी, सपा अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी, तो जनता का समर्थन जो है भारी पड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ और कमल खिला है। आजमगढ़ के लिए क्या प्रायोरिटीज हैं आपकी, क्योंकि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ भी बनाने की तैयारी हो रही है? आजमगढ़ के लिए सबसे पहली जो तैयारी है वो ये है कि आजमगढ़ का जो रुका हुआ विकास है वो तुरंत स्पीड पकड़े। इसको जो है पूजनीय प्रधानमंत्री जी, पूजनीय हमारे महाराज जी के हाथों में सौंपेंगे और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हमारे पास समय कम है, 1.5 साल ही है हमारे पास, तो आप जो है विशेष कृपा करिए आजमगढ़ पे, और आजमगढ़ पे जितनी योजनाएं यहाँ की रुकी हुई है वो सारी हम लोग लेकर आएंगे और आजमगढ़ का विकास कराएंगे। आजमगढ़ का नाम बदलेगा, आर्यमगढ़ नाम होगा? ये तो मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे, हमारे महाराज जी बता पाएंगे, इसके विषय में मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, सपा का गढ़ कहा जाता था, अब तो गढ़ नहीं रहा, ये अब बीजेपी का गढ़ हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हो गया। जनता ने बता दिया है कि पूरा उत्तर प्रदेश ही बीजेपी का गढ़ बन चुका है, चप्पा चप्पा भाजपा। अब आपने ये वीडियो सुना ही और वहीं पर बता दें कि उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ की पहली प्रतिक्रिया थी। उन्होंने आजमगढ़ की जनता की जीत करार देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया। अपने ट्वीट की सीरीज में सबसे पहले आजमगढ़ के लोगों को संबोधित करते हुए लिखा कि जनता की जीत, आजमगढ़ वासियों आपने कमाल कर दिया, यह जीत आपकी है। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही जिस तरीके से आप सब ने भाजपा को प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया, ये उसकी जीत है। यह जीत आपके भरोसे और देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत को समर्पित है। निरहुआ ने आजमगढ़ से उम्मीदवार बनाए जाने पर पीएम मोदी और जेपी नड्डा का आभार भी जताया और कहा कि यह जनता जनार्दन की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिशें करेंगे। उन्होंने अगला ट्वीट किया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके विश्वास, भरोसे और आशीर्वाद के लिए मैं निरहुआ हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि आजमगढ़ की सम्मानित जनता जनार्दन की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। यहाँ बता दें आपको कि निरहुआ ने 2019 लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट से ही चुनाव लड़ा था, लेकिन तब उन्होंने अखिलेश यादव से 2.5 लाख मतों से यहाँ हार खाई थी। अखिलेश यादव ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करहल सीट से जीत हासिल करने के बाद आजमगढ़ की सीट छोड़ दी, जिसके बाद यहाँ पर उपचुनाव कराए गए और निरहुआ ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हराकर सपा के गढ़ में सेंध मार दी। वही नतीजे घोषित होने के बाद निर्वाचन अधिकारियों ने निरहुआ को जीत का सर्टिफिकेट भी सौंपा। अब आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या दोबारा से आजमगढ़ में अखिलेश यादव अपनी सेंध जमा पाएंगे या नहीं? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।